नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक आप सभी का मराठी रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम सुनेंगे साने गुरुजी द्वारा लिखित एक कहानी। साने गुरुजी ये महाराष्ट्र में बहुत ख्यातनाम नाम है। वो एक शिक्षक थे, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कहते थे, करी मनोरंजन जो मुलांचे जडेल नाते प्रभुशी त्याचे, कि जो भी बच्चों का मनोरंजन करता है उसका नाता ईश्वर से जुड़ जाता है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं जो बड़ों के लिए भी है और उसी तरह छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। उसमें से एक छोटी कहानी मैं आज आपके सामने मराठी में पढ़ूंगा और उसका हिंदी में मतलब आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो पढ़ते हैं। एक होता दगड फोड्या, एक था पत्थर फोडने वाला। एके दिवशी दगड लादलेली गाढवे घेऊन तो जात होता। एक दिन पत्थर उस पर पत्थर लादकर वो अपना गधा लेकर जा रहा था। त्याला वाटेत शिपायांनी अडवले। तो वहाँ जो सिपाही थे उन्होंने उसे रोका। ते त्याला म्हणाले, उन्होंने उसे कहा, हा रास्ता बंद आहे, यह रास्ता बंद है। राजा या रस्त्याने जाणार आहे, राजा इस रास्ते से जाने वाला है। माहित नाही का तुला, तुम्हें पता नहीं, दिसत नाही का तुला, क्या तुम देख नहीं सकते। चालला गाढवे घेऊन, जा रहे हो अपने गधे लेके, गाढवच दिसतोस, गधे ही लगते हो तुम खुद ही गधे लगते हो। तो दगड फोड्या म्हणाला, वह पत्थर तोड़ने वाला इंसान बोला, मी असा राजा असतो तर किती छान झाले असते। अगर मैं खुद ऐसा राजा होता तो कितना बढ़िया होता। मग मला कोणी अडवले नसते, कोई मुझे नहीं रोकता। मीच साऱ्यांना अडविले असते, मैं ही सबको रोकता। त्याच्या मनात असे आले, तोच त्याच्या समोर एक देवता उभी राहिली। उसके मन में ये ख्याल आया और उसी समय एक देवता उसके सामने खड़ी हो गई। तिने त्याला विचारले, उसने उसे पूछा, तुला काय राजा व्हायचे आहे, क्या तुम राजा बनना चाहते हो। तो म्हणाला, हो मला राजा व्हायचे आहे, हाँ मुझे राजा बनना है। म्हणजे सारे हात जोडून माझ्या समोर उभे राहतील, ताकि सारे लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। देवता म्हणाली, ठीक तर। तो वो उस देवता ने कहा, ठीक है, मीट डोळे व उघड, म्हणजे तू राजा झालेला असशील। अपनी आंखें बंद करो और खोलो और देखो तुम राजा बन गए होगे। दगड फोड्याने डोळे मिटले, उसने आंखें बंद की व उघडले और खोली। तो काय आश्चर्य और ये क्या अजूबा। तो एकदम राजा झालेला, वो अचानक से राजा बन गया था। तो पांढऱ्या छान घोड्यावर बसला होता। वह सफेद सुंदर घोड़े पे सवार था। अंगावर जरीचा पोशाक होता, उसके बदन पर बहुत ही शानदार कपड़े थे। डोक्यावर मुकुट होता, उसके सिर पर मुकुट था। सगळे अदबीने नमस्कार करीत होते, सब लोग बहुत अदब से उसको नमस्कार कर रहे थे। परंतु आकाशात वर सूर्य तापत होता, लेकिन आसमान में ऊपर सूरज तप रहा था। राजाला ताप सहन होईना, वह गर्मी सहन नहीं कर पाया। तो मनात म्हणाला, वो मन में कहा, उसने मन में कहा, हा सूर्य माझ्यापेक्षा मोठा दिसतो। यह सूरज मुझसे अधिक शक्तिशाली है, बड़ा है, इस मायने में शक्तिशाली है। त्याला माझी परवा वाटत नहीं, वह मेरी
परवा नहीं करता, मेरी चिंता नहीं करता. मी सूर्य असतो तर चांगले झाले असते. अगर मैं सूरज होता तो अच्छा होता. तो असे मनात म्हणतो तोच ती देवता त्याच्या समोर उभी राहिली. उसने ऐसा मन में सोचा और वो देवता उसके सामने खड़ी रही. वह म्हणाली और उसने कहा, काय तुला सूर्य व्हायचे आहे? क्या तुम सूरज बनना चाहते हो? मीट डोळे व उघड म्हणजे तू सूर्य झालेला असशील. अपनी आंखें बंद करो और खोलो और देखो तुम सूरज बन गए होगे. त्याने तसे केले व तो सूर्य झाला. उसने उस तरह किया और वो सूरज बन गया. तो आता सारा पराक्रम दाखवू लागला. वो अब उसका पराक्रम रौब दिखाने लगा. झाड़े सुकून गेली. सब जो पेड़ थे वो सूख गए. नद्या नाले आटून गेले. नदियाँ झरने थे वो भी सब सूख गए. गाई गुरे तड़फड़ू लागली. जो जानवर थे वो परेशान हो गए. प्यास की वजह से उन्हें परेशानी होने लगी. परंतु आकाशात एक लहानसा ढग आला. लेकिन आसमान में एक छोटा सा बादल आ गया. हळूहळू तो मोठा झाला. धीरे धीरे वो बड़ा हो गया. सूर्याला त्याने झाकून टाकले. उसने सूरज को ढक दिया. सूर्याचे ऊन पृथ्वीवर पडेना. सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पा रही थी. अब सूर्याचा प्रखर ताप पृथ्वीपर्यंत पोचेना. सूरज की जो उष्णता थी वो भी अभी पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही थी. सूर्य मनात म्हणाला, सूरज ने मन ही मन सोचा, हा ढग माझ्याहून मोठा दिसतो. यह बादल मुझसे शक्तिशाली दिखता है. माझा प्रकाश अडवतो. मेरे प्रकाश को वो रोक सकता है. मी असा ढग असतो तर किती छान झाले असते. अगर मैं खुद ऐसा बादल होता तो क्या बढ़िया होता. तो असे मनात म्हणतो तोच ती देवता समोर उभी राहिली. और जैसे उसने ये मन में सोचा तो वह देवता उसके सामने खड़ी हो गई. वह म्हणाली और कहा, काय तुला ढग व्हायचे आहे? क्या तुम बादल बनना चाहते हो? तो सूर्य म्हणाला, हो. तब उस सूरज ने कहा, हाँ. देवता म्हणाली, मीट डोळे व उघड म्हणजे तू ढग होशील. अपने आंखें बंद करो और खोलो ताकि तुम बादल बन जाओ. तो आता ढग झाला. वह बादल बन गया. काळा कुट्ट ढग, घना काला बादल. दिवस असून पृथ्वीवर अंधार पडला. दिन था फिर भी धरती पर अंधेरा छा गया. आता तर मुसळधार पाऊस पडू लागला. मूसलाधार वर्षा होने लगी. नद्या नाले भरून गेले. सब नदियाँ नाले भर के बहने लगे. शेते भाते वाहून जाऊ लागली. खेत और उसमें जो भी बुआई थी वो सब बह जाने लगी. गावे वाहून जाऊ लागली. जो गांव में घर थे वो बहने लगे. जणू प्रलय काळ आला असे वाटले. प्रलय ही आ गया ऐसे लगने लगा. पूर्वी लोग उन्हाने मरत होते. पहले लोग सूरज के गर्मी के वजह से मर रहे थे. आता पाण्यात मरू लागले. अब पानी में मरने लगे. ढगाला आपल्या पराक्रमाचे कौतुक वाटले. बादल को अपने इस पराक्रम का बहुत ही अपना यह पराक्रम प्रशंसा करने लायक लगने लगा. तो अभिमानाने खाली पाहू लागला. वो अभिमान से नीचे देखने लगा. परंतु त्याला एक भला मोठा पत्थर दिसला. लेकिन उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखा. एवढा पाऊस पडत होता तरी त्याला ढम सुद्धा झाला नव्हता. इतनी तेज बारिश हो रही थी फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था. ढम सुद्धा झाला नव्हता. यह वाक प्रचार है कि कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ. ढगाला वाटले की
हा दगड माझ्याहून मोठा दिसतो। बादल को लगा कि यह पत्थर मुझसे बड़ा है, मुझसे शक्तिशाली है। मी जर असा दगड असतो तर बरे झाले असते। अगर मैं ऐसा पत्थर होता तो अच्छा होता। त्याच्या असे मनात येता ती देवता समोर उभी राहिली। जैसे उसके मन में ये ख्याल आया, वह देवता उसके सामने खड़ी रही। वह म्हणाली और उसने कहा, काय तुला दगड व्हायचे आहे? क्या तुम पत्थर बनना चाहते हो? तो म्हणाला, हो। उसने कहा, हां। ती म्हणाली, मीट डोळे व उघड, म्हणजे तू भला मोठा दगड होशील। उसने कहा, आंखें बंद करो और खोलो और देखो तुम बहुत बड़ा पत्थर बन जाओगे। तो आता प्रचंड पत्थर झाला। वह बहुत बड़ा पत्थर बन गया। परंतु एके दिवशी एक दगडफोड्या तेथे आला। लेकिन एक दिन एक दगड तोडने वाला इंसान वहां आ गया। तो घणाचे घाव घालून त्याला फोडू लागला। घण मतलब जो औजार पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस औजार से वह उस पर मारने लगा और उस पत्थर को फोड़ने लगा। त्याचे तुकडे होऊ लागले, उस पत्थर के तुकडे होने लगे। तो दगड मनात म्हणाला, उस पत्थर ने मन ही मन सोचा, हा दगड फोड्या माझ्याहून मोठा दिसतो। यह पत्थर फोड़ने वाला मुझसे बड़ा दिखता है, मुझसे शक्तिशाली दिखता है। मी दगड फोड्या झालो तर बरे होईल। अगर मैं पत्थर फोड़ने वाला बन जाता हूं तो अच्छा होगा। तो असे मनात म्हणताच ती देवता समोर उभी राहिली। उसने जैसे ही ये मन में सोचा, वह देवता सामने आ गई। वह म्हणाली और उसने कहा, तुला दगड फोड्या का दगडा व्हायचे आहे? अरे पत्थर, तुम क्यों पत्थर फोड़ने वाला बनना चाहते हो? अरे तो तर तू पूर्वी होतास, तुम तो वो पहले ही थे। पुन्हा मूळ पदावर आलास, फिर से तुम अपनी मूल जगह वापस आ गए। हो दगड फोड्या, अब बन जाओ पत्थर फोड़ने वाला। पुन्हा आपला तो पूर्वीचा दगड फोड्या झाला और इस तरह से वो वापस पत्थर फोड़ने वाला बन गया। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी तो अच्छी लगी होगी और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, सब शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा, जिसमें अभी तक के जो भी सारे वीडियोस हैं वो उसमें रहेंगे और आगे वाले वीडियोस भी उसमें रहेंगे। और मेरी वेबसाइट learnmarathi.com को भी ज़रूर विज़िट कीजिए, जिसमें मराठी और गुजराती भाषा सिखाने के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं। आप उनका ज़रूर उनको विज़िट कीजिए और उससे पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।